नमस्कार जी, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आमी के नोमैड। अब कोई भी काम जब आप पहली बार करते हैं तो उसमें छोटी मोटी गलतियां हो जाना एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है और कुछ यही चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने अपना यूट्यूब चैनल आमी के नोमैड शुरू करा, जो कि एक ट्रैवलिंग पेज है। अब आशा करता हूँ कि आपने पार्ट 1 और 2 इस सीरीज़ का देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो आई वुड रिक्वेस्ट टू प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोज़। अब अच्छी बात यह रही इस पूरे सफ़र में कि मुझे आप लोगों का कांस्टेंट फीडबैक और सपोर्ट मिलता रहा है, जिसकी बदौलत मैंने अपने एपिसोड 3 को और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करी है। रेगुलर सपोर्ट प्लीज़ देते रहिएगा ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकूँ। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ एन्जॉय दीज वीडियोज़। मैक्लोडगंज से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे बसा है ये भागसूनाग गांव, जहां से सिर्फ आधे घंटे की पहाड़ों की ट्रैकिंग के बाद आप पहुंच सकते हैं एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल तक। वहाँ ऊपर जाना है, वहाँ इन खूबसूरत पहाड़ों को देखने के साथ साथ रास्ते में बने इन डस्टबिन्स को देखकर मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड और अच्छा फील कर रहा हूँ। स्वच्छ भारत अभियान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपको बताता हूँ कि आज से तकरीबन 5000 साल के पहले यहाँ पर एक राजा होता था जिसका नाम था भागसू। वहीं दूसरी ओर था राजा नाग देवता। राजा नाग देवता ने राजा भागसू के खिलाफ जंग छेड़ दी क्योंकि उसको इस गाँव के पवित्र पानी को कब्जाना था। अब इस जंग के अंदर राजा भागसू को हार का सामना करना पड़ा, तो इसीलिए यहाँ की जो प्रजा थी उन्होंने दोनों ही राजाओं को सम्मान देने के लिए इस खूबसूरत गांव का नाम रखा भागसू नाग। अब धीरे धीरे शाम हो रही थी और हमको भूख भी बहुत लग रही थी, तो भैया हमने तो अपनी बाइक उठाई और निकल पड़े मैक्लोडगंज की मेन मार्केट की तरफ, जहाँ बोलते हैं ना एक अमेजिंग सा मुंह में पानी भर देने वाला हमने एक चिकन खाया। मतलब जस्ट गॉड ब्लेस दैट दुकानदार। और वहाँ से सीधा हम निकल पड़े अपने हॉस्टल की तरफ, जहाँ हमने अपने रात की लंबी सी नींद पूरी करी। अब बारी थी अगले दिन की, एक नए सवेरे की और एक नए एडवेंचर की। इट वॉज टाइम टू गो कसौल। अब सुबह सुबह तकरीबन 8 बजे तक अपना अपना नहाना धोना निपटाने के बाद हम निकल पड़े 6 घंटे दूर अपने अगले स्टॉप की तरफ, जो था इस बार कसौल। और कसौल पहुंचकर हमको सबसे पहला काम जो करना था वो था मणिकरण गुरुद्वारा विजिट करना। नानक सतगुर। तो दोस्तों, बात है सन 1574 की। सिख धर्म के संस्थापक और परम गुरु श्री गुरु नानक देव जी मणिकरण के इस गांव में नदी के किनारे अपने भाई मर्दाना के साथ पाठ करने के लिए बैठे। कुछ समय के बाद मर्दाना जी को भूख लगी तो बाबा जी ने उन्हें गांव में लंगर जाकर लाने को कहा। अब जब मर्दाना जी वापस आए तो समस्या ये थी कि सब्जियां और रोटियां पकाने के लिए आग कहाँ से लाई जाए, जिसके बदले में बाबा जी ने मर्दाना जी से कहा कि नदी में पड़े इस पत्थर को उठाए। और जैसे ही मर्दाना जी ने उस पत्थर को उठाया, गर्म उबलता हुआ पानी उनके सामने प्रकट हो गया। है ना चमत्कार। उसी गर्म पानी में सब्जियां भी पका ली गई। दूसरी समस्या यहाँ थी कि रोटियां गर्म पानी में पूरी तरह डूब चुकी थी, पर बाबा जी ने मर्दाना जी से कहा कि अगर वह प्रार्थना करे कि रोटियां पानी के ऊपर आ जाए तो वह एक रोटी दान में ज़रूर देंगे। और जैसे ही उन्होंने अपनी प्रार्थना पूरी करी, रोटियां पानी के ऊपर तैर रही थी। यही वजह है कि मणिकरण गुरुद्वारे में आज भी लंगर इसी गर्म पानी में पकाया जाता है। और इसी गुरुद्वारे के साथ जुड़ा है एक शिव मंदिर, जिसका इतिहास अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है।
एक स्टोरी मुझे पंडित जी ने बताई कि एक वक्त की बात है जब शिवजी और पार्वती यहाँ 1100 सालों तक रहा करते थे और उसी दौरान माता पार्वती का एक बहुमूल्य कानों का मणि इस नदी में जा गिरा। अब चिंता में उन्होंने ये बात भगवान शिव को जैसे ही बताई तो उन्होंने अपने सारे सेवकों को नदी के अंदर इस मणि की तलाश में भेजा। थक हार कर सेवक जब वापस आए तो मणि तो उनके पास था नहीं, तो शिवजी बहुत क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपना रौद्र तांडव नृत्य किया। भगवान शिव को शांत कराने के लिए पातालों के देवता कहे जाने वाले शेषनाग नदी के अंदर से प्रकट हुए और उनके साथ ही आए बहुत सारे बहुमूल्य मणि, जिससे खुश होकर माता पार्वती ने अपने वाले मणि को उठाया और जैसे ही उन्होंने उस मणि को उठाया वहाँ रखे बाकी सारे मणि पत्थरों में बदल गए। तो अब आप समझ सकते हैं कि कैसे माता पार्वती के कानों के मणि से बना ये मणिकरण गांव और गुरु नानक देव जी के तपस्या करने के कारण यहाँ बना मणिकरण गुरुद्वारा। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 3 ये है कि शिवजी के इस नंदी बैल के कानों में आप अपनी इच्छा की पूरी होने की कामना कर सकते हैं। मणिकरण से निकलकर सिर्फ 1 घंटा दूरी पर 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित था एक तोश गांव, जहां नेटवर्क तो लगभग ना के बराबर ही आता था और चारों तरफ ऊंची हिमालय पर्वतों में घिरा था हमारा अगले 2 दिन का घर द वूपर्स हॉस्टल, जिसका किराया था मात्र 300 रुपये पर डे पर नाइट। और जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि हॉस्टल का कॉन्सेप्ट ही एक सस्ते टिकाऊ बैकपैकिंग ट्रिप के लिए बनाया जाता है, जहां आप और भी बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और वो लोग जो पूरी इंडिया से डिफरेंट स्टेट से आप लोगों के साथ यहाँ घुलते मिलते हैं। बेसिकली ये हॉस्टल का कल्चर है वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा फेमस है और इसी वजह से यहाँ फॉरेन टूरिस्ट भी आप लोगों के साथ डॉर्म शेयरिंग में रह सकते हैं। इतने सुंदर गांव को सिर्फ एक खिड़की से देखना मेरा दिल गवारा नहीं देता, तो बेहतर ये रहेगा कि आप पैदल गांव में निकले और मिले इन प्यारे लोगों से, इन प्यारे बच्चों से और आनंद लें यहाँ के पॉजिटिव एनवायरनमेंट का। और वहीं थोड़ी दूर हॉस्टल से निकलकर है एक बहुत ही सुंदर मंदिर जो गांव वालों के दिलों के बहुत करीब है और शायद इसीलिए बाहर से आए किसी भी व्यक्ति को इसे छूने की भी अनुमति नहीं है। और शायद आप लोगों के रेगुलर सपोर्ट, सजेशंस और प्यार के ही कारण मैंने इस वीडियो को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करी है। इफ़ यू फील कि ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी है देन प्लीज़ सपोर्ट मी एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर 4th, 5th एंड अपकमिंग वीडियोस, क्योंकि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट तो हमेशा रह जाता है और मैं आने वाली वीडियोस अपनी और भी अच्छी बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आई एम के नोमैड साइनिंग ऑफ।